जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे प्यारे साथियों आप सबको पता है हमारी ग्रेजुएशन की क्लासेस चल रही है। और आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे चैप्टर वाइज, यानी फर्स्ट चैप्टर के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी वन लाइनर क्वेश्चन है, जहां से लगभग एग्जाम के अंदर हर एग्जाम के अंदर 8 नंबर का काम पूछा जाता है। 100% आता है, हर साल पूछे जाते हैं। और पिछले साल अगर बात की जाए तो लगभग क्या 100% 8 नंबर थे और एक नंबर में आए थे। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, वन चैप्टर के अंदर 30 या 40 क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो अगर आप 7 ही चैप्टर है, 7 चैप्टर के अगर ये एक बार भी पढ़ लोगे ना तो आपके ये 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। और मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप रेगुलर कॉलेज गए होंगे, आपके पास बुक्स होगी या आप हर एक चीज़, तो आपको 1 बाय 1 करके हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आपको बता दूँ मेरे प्यारे साथी, चलो बातें तो फिर बाद में करेंगे। कबीरदास जी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कबीरदास जी हमारा पहला चैप्टर, इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कबीरदास जी का पालन पोषण किस जाति के लोगों ने किया था। ठीक है, तो किस जाति के लोगों ने किया था, तो हमने इसके अंदर मैंने इसकी जीवन परिचय भी डाला हुआ है। तो कबीरदास जी के जीवन परिचय के अंदर से लगभग पूछी जा रही है, तो वहां से लगभग मिलेगा कि हमने पढ़ा था जुलाहा जाति के दंपति, इनका पालन पोषण जो था जुलाहा जाति के दंपति ने किया था। और उनका नाम भी मैंने बताया था। अगर आपने वीडियो देखी तो मेरे प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि वो जुलाहा दंपति कौन कौन सी थे, उनका नाम क्या था, जिन्होंने कबीरदास जी का पालन पोषण किया था, उनका नाम कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था, तो उत्तर आएगा जी कबीरदास जी के गुरु की बात की जाए तो कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। ठीक है, मैंने कहानी भी बताई थी आपको कि ये क्या होता है कि ये इनको अपना शिष्य मानने से मना करते हैं। कबीरदास जी जाके सीढ़ियों पे सो जाते हैं कि फिर इनका पैर ऊपर रखा जाता है, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था ना, तो वो देख लेना वीडियो। कबीरदास जी भक्ति काल की किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये क्वेश्चन सारे ही चैप्टर में पूछा जाएगा हर कवि के बारे में। तो इनकी बात की जाए तो ये भक्ति किसके, संत काव्य धारा के, किसके थे भाई, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है कि कौन सी है, तो संत काव्य धारा के। कबीर की वाणी के संग्रह ग्रंथ का क्या नाम था, कबीर की प्रमुख रचना का नाम। संग्रह ग्रंथ यानी रचना ही पूछी जा रही है, तो हमने बीजिक को बहुत बार पढ़ा है ना, कबीरदास जी की हमने विजक नामक जो ये संग्रह है इसको बहुत बार पढ़ा और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, बीजक के कितने भाग हैं, तो भैया कबीर वाणी के ग्रंथ बीजक के 3 भाग बताए जाते हैं। ठीक है जी, और ये 3 भाग कौन कौन से मेरे प्यारे साथी, ये आपने कॉमेंट सेक्शन में बताना है ना। देखते हैं कितने के व्यक्तियों को कितनी नॉलेज है, कितना प्यार दिखाते हो पावर ऑफ एजुकेशन को। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात की जाए तो भैया कबीर की, देखो कबीर की काव्य रचना रमेणी किस शैली में लिखी गई है। ठीक है, हमने इसके अंदर संबंध पढ़े हैं, रमेणी पढ़ी है, साखियां पढ़ी है, ये सारी चीजें पढ़ी है ना, संबंध, रमेणी, ठीक है, साखियां, ये पढ़ी है हमने। तो कहता है कबीर की काव्य रचना रमेणी किस शैली में लिखी गई है, तो वो कौन सी है भैया रमेणी, दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। कौन सी में, दोहा चौपाई शैली के अंदर। कहता है कबीर की संबंध शीर्षक रचना किस भाषा में रचित है, तो संबंध शीर्षक रचना ब्रज भाषा में रचित है। भैया कौन सी, ब्रज भाषा में। कबीर ईश्वर के किस रूप में विश्वास करते हैं, तो ये निर्गुण रूप में विश्वास करते हैं, निर्गुण रूप में। समझ रहे हो मेरे प्यारे साथी। कबीर की पत्नी का क्या नाम था, तो कबीर की पत्नी का नाम लोई था। क्या था, लोई नाम था। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। भैया जन्म से लेकर इनके बहुत से विद्वानों अलग अलग मत है, न स्थान का पता न जन्म। कहा जाता कोई तो कहता है कमल के फूल पे पैदा हुए थे, ठीक है, यानी यहाँ से फिर ले जाते हैं इनको जुलाहा दंपति नामक, और उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही जैसा नाम है उनका। कबीरदास ने हिंदू धर्म के किस मत की प्रशंसा की है, तो भैया वैष्णव मत की प्रशंसा की है। कौन से मत की प्रशंसा की है, तो वैष्णव मत की बात की जाए तो वैष्णव मत की इन्होंने प्रशंसा की है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे कि कबीर ने ईश्वर भक्ति का प्रमुख साधन किसे बताया है। कबीर ने भक्ति का प्रमुख साधन किसको बताया है, तो भैया नाम स्मरण को ही, नाम स्मरण को ईश्वर भक्ति का प्रमुख साधन बताया है। किसको, कि नाम स्मरण करते रहिए बस। कबीर ने गोविंद से बढ़कर किसे माना है, तो बहुत अच्छा पैरा है भैया ये कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि कबीरदास जी का मानना है कि भगवान
अगर भगवान कुछ टाइम तक आपकी हेल्प कर सकता है एक तरीके से, यानी इस पैरे में वो कहना चाहते हैं कि गुरु आपको ना आपकी उस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं आपको। यानी कहने का मतलब क्या है कि भगवान आपको ना गुरु के दर्शन नहीं करवा सकते, भगवान गुरु के दर्शन नहीं करवा सकते, लेकिन गुरु क्या है आपको भगवान के दर्शन करवा सकता है। ये बात कहना चाहते हैं इस पैरे के अंदर ये, और ये लगभग 6th क्लास 7th क्लास में ही आ जाता है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा पैरा है। ठीक है, मैं पैरा तो मेरे को कन्फर्म याद नहीं है, मैंने इतना नहीं याद किया, इसको थोड़ा बहुत याद है कि गुरु ना बढ़ के कोई, इस तरीके से था कि कबीर को वाणी का डायरेक्टर किसने कहा है। तो भैया वाणी का डायरेक्टर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको क्या कहा है कि ये वाणी के क्या थे, डायरेक्टर थे ना। कबीर अपने आप को किसका कुत्ता मानते हैं, कुत्ता बताते हैं भैया, कुत्ता मतलब वो वाला कुत्ता नहीं है, एक तरीके से बताते हैं कुत्ता मतलब एक वफादार होना किसी के प्रति। ठीक है, तो किसके प्रति बताते हैं भैया, अपने आप को राम का कुत्ता मानते हैं कि मैं राम के प्रति ये क्या थे, वफादार थे राम की भक्ति में। तो ये उसका क्या बताते हैं कि मैं राम का कुत्ता हूं। कबीर ने अपने गले में कौन सी रस्सी पड़ी हुई बताई है, तो कबीर ने अपने गले में राम नाम की रस्सी पड़ी हुई बताई है मेरे प्यारे साथी। ठीक है ना। इससे आगे अगर हम बात करें 60 नंबर क्वेश्चन ने, कबीर ने माया को क्या कहा है। कबीर ने माया को, माया मतलब किसी लड़की का नाम नहीं है ये, माया वो वाली जिसके पीछे आप भाग रहे हो उसकी बात कर रहा है, यानी रुपयों की, धन दौलत की, उस माया की बात कर रहे हैं। ठीक है, कबीर ने माया को क्या कहा है भैया, माया को दीपक कहा है। क्या कहा है, दीपक कहा है। कबीर के अनुसार माया के प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है। इस कबीर कहता है कि अकॉर्डिंग टू कबीर, कि कबीर के अनुसार इस माया के प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं। तो उनका मानना है कि गुरु के ज्ञान से, देखो गुरु के ज्ञान से, और अगर आप मुझे अपना गुरु मान रहे हो इस वक्त, देखो गुरु कौन होता है, जो आपके हर काम में आपकी सहायता करता है। अब आपके लिए हेल्पफुल ये वीडियो लग रही है, तो आपका गुरु कौन, मैं हुआ। यानी आप एक तरीके से अगर आप मेरी हेल्प कर रहे हो तो मेरे गुरु आप हुए। तो देखते हैं मानते हो या नहीं मानते गुरु की बात। तो भैया पावर ऑफ एजुकेशन के साथ अगर आप जुड़े हो ना, तो पावर ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं आज कितने के मेरे प्यारे साथी है जो मानते हैं पावर ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़कर कि गुरु की बात को कौन कौन मानता है। ये क्या कहता है, देखो कि कबीर के अनुसार माया के प्रभाव से कौन बचा सकता है। तो भैया गुरु का ज्ञान ही आपको क्या है, माया के प्रभाव से बचा सकता है। ठीक है, ये कौन कहते हैं, कबीरदास जी। कबीर ने किसी जीवन का सार कहा है, तो कबीरदास ने ईश्वर के नाम स्मरण को ही क्या कहा है, जीवन का सार कहा है। कबीरदास ने किसे लूटने के लिए प्रेरित किया, किसको लूटने के लिए भैया, तो कहता है राम के नाम को लूट लो। अगर जिंदगी में कुछ लूटना है ना, तो कबीरदास जी कहते हैं राम के नाम को लूट लो, बाकी दुनिया छोड़ दो। ठीक है ना। कबीरदास ने मानव को कौन सा रस पीने के लिए कहा है, तो भैया कबीरदास ने मानव को हरि रस पीने के लिए कहा है। कि हरि का नाम एक चिल्ल में क्या कहता है, हरि यानी भगवान होता है। हरि का मतलब भी क्या होता है, भगवान। भगवान का रस पीने के लिए कहा है कि भैया जिंदगी में कोई रस पीना है ना, तो भगवान का रस पीजिए, वरना कोई रस मत पीजिए। ये बात कहना चाहते हैं, यानी कंपेयर कर रहा है रस के साथ में ना। अगर आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम PDF लेना चाहते हैं, सर हमें नोट्स चाहिए ताकि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएँ, तो भैया ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, 7206608286। PDF नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। आप इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो मुझे, यहाँ से आपको क्या है नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जितने भी मेरे पास अब तक के हिंदी के नोट्स हैं सारे के सारे, ठीक है, इंग्लिश के, हिंदी की, जितने भी ग्रेजुएशन की जितनी आपको चाहिए। कबीरदास ने पानी और बर्फ के उदाहरण के माध्यम से किसके विषय में बताया है। कबीरदास ने पानी और बर्फ के उदाहरण के माध्यम से परब्रह्मा यानी भगवान के स्वरूप के विषय में बताया है। किसके परब्रह्मा का मतलब क्या होता है भैया, एक तरीके से भगवान की बात कर रहा है। ठीक है, यानी भगवान के स्वरूप के विषय में बताया है। कौन सा जन्म मिलना दुर्लभ है भैया, मानव जन्म। इंसान को जो आज हमें जो जन्म मिला है ना जिंदगी के अंदर, ये मिलना भैया सबसे मुश्किल है। ये कबीरदास जी भी मानते थे। हमें इस जीवन का सही से सदुपयोग करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर भगवान ने जिंदगी दी है तो इस जिंदगी का हमें कोई अच्छे से यूज करना है, ताकि मरने के बाद दुनिया हमें याद तो रखे। ठीक है, कबीरदास ने किसे कुसंगी कहा है। कबीरदास ने पंच विकारों को क्या कहा है, पंच विकारों को कुसंगी कहा है। कबीरदास ने माया को कैसा बताया भैया, दीपक के समान। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट है। कबीरदास ने कैसा धन संचित करने के लिए कहा है, कि राम नाम रूपी धन जो जीवन के अंतिम समय में काम आता है।
हमें कौन सा धन संचित करना, मतलब इकट्ठा करना, कि हमें कौन सा धन इकट्ठा करना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं राम नाम को इकट्ठा कर लो भैया, राम नाम को, क्योंकि बाकी धन आपका यहीं रह जाएगा। एक राम नाम जो आप लोगे वो आपके जीवन में आपके साथ जाएगा। ठीक है, हरि के चरणों में ध्यान लगाने से क्या प्राप्त होता है? हरि के चरणों में ध्यान लगाने से स्वर्ग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग प्राप्त होता है भैया। ये मैं नहीं कहता, ये गुरु जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं। ठीक है, और कबीरदास जी अपने आप में संत काव्य धारा के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं भैया। ठीक है ना, कौन सी काव्य धारा के? संत काव्य धारा की। समझ रहे हो बात को? कबीर ने किसे बड़ा मनुष्य कहा है? कबीर ने बड़े और अच्छे कर्म करने वाले को ही बड़ा मनुष्य कहा है, कि जो कर्म अच्छा करता है वो चाहे गरीब भी है ना तो वो सबसे अमीर है। कबीरदास ने संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए किसे नाव बताया है? तो ईश्वर भक्ति एवं भजन को, कि अगर आपने क्या करना है, संसार रूपी अगर कोई सागर है, इस संसार को कंपेयर किससे कर दिया कबीरदास जी ने? सागर के साथ में, कि ये संसार क्या है? अपने आप में सागर है, और इसको पार करना है तो आप क्या करते रहिए? ईश्वर की भक्ति करते रहिए और उसके गुणगान, उसके लिए भजन करते रहिए। आप इस सागर को यानी संसार में अपने जीवन को एक अच्छे कर्मों के साथ व्यतीत कर पाओगे। कबीरदास ने किसके जीवन को शमशान के समान बताया है? तो जिसके जीवन में विरह का संचार नहीं। ठीक है, यानी एक तरीके से बात कीजिए, भगवान के प्रति प्यार नहीं, उसकी बात की जा रही है। भगवान के प्रति अगर किसी की अगर प्यार नहीं तो वो क्या है? यानी विरह का संचार नहीं, उसके जीवन को शमशान समझते हो ना, शमशान का है। कबीरदास ने पवित्र जीव आत्मा की उपमा किससे की है? तो पवित्र जीव आत्मा की किससे की है? हंस के साथ। हंस को कभी देखा है क्या भैया? हंस कैसा होता है? तो ये पैसेज मैंने अच्छे से करवाया था आपको, अगर नहीं देखा तो क्लासेस के अंदर यानी लास्ट क्लासेस जो हमारी है उसके अंदर आप जाके देख लेना, बहुत अच्छे से ये मैंने अच्छे से आपको करवाया हुआ है। तो उम्मीद करूंगा भैया क्लास को समझ पा रहे होंगे अच्छे से कबीरदास जी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन में, यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संसार की किस स्थिति की ओर संकेत किया है? इसके माध्यम से कवि ने संसार की नश्वरता की ओर संकेत किया है। कबीरदास ने भक्ति के द्वार को कैसा बताया है? कबीरदास ने भक्ति के द्वार को अत्यंत स्क्रीण बताया है। क्या बताया है? अत्यंत स्क्रीण। संत न बांधे गांठड़ी, पेंट समाता लेई, पंक्ति में कवि ने संत की किस विशेषता की ओर संकेत किया है? तो इसके माध्यम से कवि ने संत की संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करने की विशेषता की ओर संकेत किया है। कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो भैया संदूकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी? संदूकड़ी भाषा का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने। भाषा पूछी जा सकती है भैया। कबीरदास ने पीव किसे कहा है? तो पीव प्रिय यानी परमात्मा को कहा है। ये थे आपके कबीरदास जी के सारे वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्लास के एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। वन लाइनर एक एक क्वेश्चन को करेंगे, वन क्लास करके सारे करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, बेहतर लगी मेरे प्यारे साथी, तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अपने प्यारे प्यारे साथियों से, अपने दोस्तों से बताना है कि आप अगर फ्री PDF लेना चाहते हो तो पावर ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हो। आपके पास बुक्स नहीं, किताब नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, बस आप पावर ऑफ एजुकेशन का हिस्सा बन जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए 2023 में ये मिलने वाली है भैया, तो आप ले सकते हो। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।